नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इस चुनाव में विधायकों की बिक्री और खरीदारी के आरोप केवल सियासी दलों पर हैं, लेकिन क्या त्योहार के सीजन में वोटर से भी राजनीतिक दल ग्राहक की तरह पेश आएंगे? जिस तरह चढ़ते त्योहार में बाजार डिस्काउंट सेल की सवारी करता है, एमपी के ऐतिहासिक उपचुनाव में भी उसी अंदाज में एक के बाद एक ऑफर उपलब्ध हैं। गरीब मजदूरों को मुफ्त अनाज, किसानों को सम्मान निधि और नौजवानों को रोजगार का भरोसा देने के बाद अब बीजेपी ने वोटिंग के ठीक पहले जातिगत समीकरण साधने शुरू कर दिए। एमपी में इस बार 31 अक्टूबर केवल एक तारीख नहीं है, चुनावी कैलेंडर में दर्ज हुई वाल्मीकि जयंती है। इससे पहले मुझे याद नहीं कभी ये मनाई गई हो, जो मतदान के 5 दिन पहले एससी वोटर को साधने का आखिरी दांव है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसी कोशिश में है। बीजेपी उपचुनाव वाली 28 सीटों पर वाल्मीकि जयंती मनाएगी। कांग्रेस विपक्ष में है, लिहाजा हाथ खींचकर चल रही है। जितनी चादर उतने पैर फैलाए जाएं के हिसाब से कांग्रेस के आयोजन केवल एससी आरक्षण वाली उपचुनाव की 9 सीटों पर ही होंगे। ये दांव जरूरी इसलिए कि 28 में से कुल 26 सीटों पर एससी वोटर जीत हार को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। ये फिक्र इसलिए भी क्योंकि बसपा भी पूरे दम से उतरी हुई है मैदान में। सरकार को रानी पद्मावती अचानक क्यों याद आई, तो जान लीजिए कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों और मालवा निमाड़ की सीटों पर भी राजपूत वोटर का अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले कार्यकाल में अधूरी रह गई रानी पद्मावती से जुड़ी घोषणाओं को अमल में लाने का एकदम मुफीद वक्त है ये। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर सीट पर राजपूत समाज के कार्यक्रम में कहा, रानी पद्मावती की शौर्य गाथा स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी, उनका स्मारक बनेगा, महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर शौर्य पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसमें वोटर को लुभाने वाला सबसे बड़ा ऑफर ये कि पद्मावत के रिलीज के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन में करणी सेना के नौजवानों पर दर्ज जो मुकदमे हुए थे वो सब वापस ले लिए जाएंगे। सवाल यह है कि जातियों की ये सियासी फिक्र कितने दलित आदिवासी मजलूमों की जिंदगी बदल पाई है अब तक? कौन सी योजना ने 360 डिग्री पर किसी आरक्षित वर्ग के नौजवान को पैरों तले जमीन दी और आसमान दिखाया? कटघरे में सारे सियासी दल हैं। क्यों चुनाव में ही दावों और वादों के बाजार सजाए जाते हैं और क्यों वोटर हर बार भोले ग्राहक की तरह ठगे जाते हैं? जातियों की सियासत पर है सवाल और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ग्वालियर चंबल की अंबा सीट पर प्रभावी वोटर राजपूत तोमर, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, लेकिन इन दो के बाद सबसे ज्यादा तादाद अनुसूचित जाति के जाटव और सखबार वोटर की है। तो अंबा समेत ग्वालियर चंबल की 16 और मालवा निमाड़ की 7 सीटों तक कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एससी और राजपूत वोटर अधिकांश सीटों पर प्रभावी भूमिका में है। ये जान लेने के बाद जब आप सांवेर सीट पर राजपूत समाज के लिए सीएम शिवराज के संबोधन को सुनेंगे तो हैरत में नहीं आएंगे और ये मंजूर कर पाएंगे कि चुनाव के लिहाज से ये ऐलान शिवराज सरकार का चोखा दांव है। एक महाराणा प्रताप जी के ऊपर महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार और दूसरे एक पद्मनी पुरस्कार जो हमारी बहनें शौर्य पूरे काम करेगी, वो पुरस्कार हर साल 2 लाख रुपए का राणा प्रताप जी के ऊपर और महारानी पद्मावती के ऊपर, पद्मावती जी। 28 सीटों में एससी वर्ग के लिए आरक्षित 9 सीटें हैं। इनके अलावा भी बाकी 19 सीटों पर एससी वोटर की अच्छी खासी तादाद है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी चुनावी माहौल में भी वाल्मीकि जयंती नहीं भूली है। बीजेपी तो पूरी 28 सीटों पर एससी वोटर को सौगातों वाली एक किताब इस जयंती पर बंटवाएगी। दिलचस्प ये है कि दोनों पार्टियां एससी वोटर को साधने इस जाति से किए गए एक दूसरे के छलावे भी गिनाएंगे। के अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग जाकर के एक एक को समझा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने 2 नशे जो हैं आम व्यक्तियों की वो दबा रहे हैं, एक आरक्षण के नाम पे, एक संविधान के नाम पे, जबकि जो कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। हम लोगों ने पूरी तरह से जाकर के उनको बता रहे हैं कि भाई संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र चेहरे को लेकर महाराष्ट्र संत और महात्माओं के नाम पर राजनीति करती आई है,
इसका मुंह तोड़ जवाब दें और सच्चाई वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आम जनमानस को बताने का काम करेंगे। इस आशय का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश में अपने हाथ में लिया है। इस चुनाव को लोकतंत्र की हत्या बता रही कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर को बड़ी शिद्दत से याद करती है हर चुनावी सभा में। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही नेपा नगर सीट की इस तस्वीर पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सवाल कर रही है कि जिनका टेका लिए कांग्रेस 28 सीटों का उपचुनाव लड़ रही है, उन बाबा साहब पर हाथ टिकाकर खड़े नेता ठहाके कैसे लगा सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के एससी वोटर पर पकड़ मजबूत करने की एक वजह यह भी कि इस बार उपचुनाव में भी बीएसपी पूरी ताकत से उतरी है। सवाल ये है कि मतदान के बाद जातियों के लिए राजनीतिक दलों की जवाबदेही बाकी रहेगी क्या, या केवल चुनाव तक है ये वोट दे दो चाहे जो ले लो का ऑफर। इंदौर में अरुण त्रिवेदी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले रस्मन 3 मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ जेपी धनोपिया हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग के। बहुत स्वागत धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के ऊर्जावान नेता हैं, पंकज जी का बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान चेतन भट्ट, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी का बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं पंकज चतुर्वेदी से। पंकज चतुर्वेदी जी, पद्मावत रानी पद्मावती तो पढ़वा रहे हो आप बहुत अच्छे से, लेकिन लक्ष्मीबाई का कुछ जिक्र होगा कि नहीं होगा सिलेबस में बहुत ज्यादा? देखिए प्रवीण जी, मैं पहले तो ये स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, वर्ग, वर्ण भेद की राजनीति नहीं करती। और यदि हम भारत में, मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती का जिक्र नहीं करेंगे तो क्या बाबर, तैमूर और हुमायूं का करेंगे? किसका जिक्र करेंगे? ये हमारे भारत भाल के गौरव है, भारत माँ के गौरव है, इनका जिक्र करना चाहिए। और आपने खुद ही स्पष्ट किया कि आपके विश्लेषण के हिसाब से न केवल क्षत्रिय बाकी अन्य तो ये गौरव चुनाव के वक्त याद आते हैं आपको? तो बहुत मुहाने पे जब वोटिंग हो तब ये गौरव याद आ रहे हैं? नहीं प्रवीण जी, इसके पहले भी आप देखिए कि यदि पद्मावत यदि चलचित्र का विषय था तो कौन संघर्ष में था। इसीलिए ये घोषणा है कि जिनके खिलाफ उस दौरान प्रकरण पंजीबद्ध किए गए वो प्रकरण वापस लिए जाएंगे, क्योंकि भारत माँ के गौरव से, अस्मिता से छेड़छाड़ करने, खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जाति, पंजीकृत आपकी ही सरकार में हुए थे, और जहाँ ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार में हुए थे पंजीकृत। मैं प्रवीण जी मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उस समय जो स्थिति परिस्थिति बनी थी, प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, लेकिन वो वापस लिए जाएंगे, क्योंकि जब ये आपको लगे कि ये प्रक्रिया जो थी वो न्याय संगत नहीं थी तो वापस लिए जाएंगे। लेकिन हम किसी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, ये उत्तर तो कांग्रेस पार्टी को देना है कि कांग्रेस पार्टी इतने समय से शासन में रही, करीब 60 साल का शासन, 60-65 साल का शासन देश प्रदेश में रहा, तो क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने जिन वर्गों का आपने जिक्र किया उनको वोट बैंक के रूप में, खांचे के रूप में, खाने के रूप में, जाति के रूप में, वर्ग के रूप में देखने का प्रयास किया, और उसका नतीजा ये कि जो ठीक है धनोपिया जी को कर लेते हैं। पहला सवाल मैं इसलिए लेके जाना चाह रहा था क्योंकि 70 पार्टी के नेता है पंकज चतुर्वेदी, इसलिए उनसे किया। जेपी धनोपिया, माफ कर दो, रोकूंगा पंकज जी, माफ कीजिए, रोकूंगा। जेपी धनोपिया जी को रुख करते हैं। जेपी धनोपिया साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक 31 अक्टूबर जो है वो इंदिरा जी की पुण्यतिथि भी है। उसी दिन वो शहीद हुई थी, उनको गोली मारी गई थी। जो आपके तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ, जो सूचना जारी हुई, वाल्मीकि जयंती की ज्यादा हुई है। तो चुनाव आ गए तो वाल्मीकि जयंती इंदिरा जी भूल गए आप तो? मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है, दोनों चीज़ों का है। 31 अक्टूबर इस देश के इतिहास में पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई थी, और वो शहीद दिवस है, उनका आतंकवाद दिवस के रूप में सारी चीज़ों के सामने है। तो इसलिए वाल्मीकि जयंती को जोड़ना एक उसका सहयोग नहीं कर सकते, वो होता है इसलिए जुड़ा हुआ है। मैं तो भाई प्रवीण जी की बातों की दाद दूंगा, बस उनकी संघ की पृष्ठभूमि नहीं है, इसी संघ के बारे में नहीं बता पाए, बाकी उन्होंने सारी चीजें बोल दी कि कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है। अरे ये पूछिए पंकज भाई, शिवराज सिंह चौहान साहब को आज ही घोषणा याद आ रही है कि राजपूत समाज के लिए मैं ये कर दूंगा,
और वो सादर में जाके घोषणाएं कर रहे हैं, तो मेरा कहना पहले बोल देते। आपको तो मार्च में आ गए हैं आप लोग, मार्च से लेके आते आते इतने दिन में तो सारा आपका एजेंडा ओपन हो जाना चाहिए, हम क्या क्या करेंगे। आपने तो कुछ नहीं किया। हमने पूछा जो केस लगेगा मेरे ऊपर कई बार सवाल दिया थे धनुपे साहब, मैंने पूछा कि जब केस रजिस्टर हुआ तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पद्मावत जब रिलीज हुई तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। मैंने पूछा अगर आप, इसलिए आज मैं स्वागत करता हूं कि अच्छा है शिवराज चौहान साहब अगर ऐसी घोषणाएं करते हैं तो सबका सम्मान करें, लेकिन चूंकि आप बोल चुके हैं, मुझे फिर रिपीट करना पड़ रहा है कि बेचारी देश की महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने तो इस देश की आजादी में 1857 में क्या इतिहास बनाया था, क्या हुआ था, किन लोगों ने उनके साथ धोखा किया था, कहां उनके साथ चोट हुई थी, कैसे वो हुआ था। तो बेचारी एक वीरांगना के बारे में भी तो बात करना चाहिए। पहले तो ये लोग बड़े याद करते थे, सब कुछ करते थे। अब जब से आदरणीय सिंधिया जी के साथ शामिल हुए हैं, उन्होंने शर्त लगा दी कि भाई लक्ष्मीबाई की समाधि में कोई नहीं जाएगा, कोई वो नहीं करेगा। ये बेचारे एयर कैन प्रकरण क्या करें? हाँ करने के बाद अभी पंकज जी पहले कर रहे हैं, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये खूब घोषणाएं करें, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम जातिवाद के ऊपर नहीं, हम समाजवाद के विश्वास करते हैं। हर गरीब आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए रोजगार की बात करते हैं। और आज जो हालात बने, आज जो हालात बने हैं, उस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? आज चुनाव हो रहे हैं, भाई आप भी वाल्मीकि जयंती मनाएंगे, आप पद्मावत की याद कर रहे हैं। हम तो हमेशा मनाते हैं, हमेशा मनाते हैं। हमको आप बता दीजिए कब नहीं मनाई, हमेशा मनाते हैं। अच्छा हमारे तो कांग्रेस का इतिहास ही रहा है। हम तो मुझे याद नहीं। तीसरे मेहमान चेतन भट्ट, तीसरे मेहमान, फिर आएंगे पंकज जी की तरफ आएंगे। पंकज जवाब देना चाह रहे हैं, चेतन भट्ट जी का रुख कर देंगे। चेतन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से आप देख रहे हैं सियासत को। ये वाल्मीकि जयंती मनते आपने कभी देखी कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से? ये जरूर देखा हमने, छुट्टी होती थी शायद एक आध दिन कभी, फिर बाद में दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में, जिसके भी कार्यकाल में छुट्टी का कांग्रेस सरकार में होती थी, लेकिन इंदिरा जी की पुण्यतिथि जरूर मनाई गई। इस बार जो शुरू हुआ है वाल्मीकि जयंती, और ये एक खास वोटर को चिन्हित करने के लिए हुआ है, एक खास वोटर को प्रभावित करने के लिए हुआ है। चेतन जी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए दुबे जी, ये चुनाव का समय है और निश्चित तौर पे दोनों राजनीतिक पार्टियां सत्ता में काबिज होना चाहती हैं, और उसके लिए वो ये इन प्रकारेण जितने भी तरीके हो सकते हैं उनका प्रयोग कर रही हैं। लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं हो रही हैं। सारे जो शिलान्यास हैं, घोषणाएं हैं, वो सब ग्वालियर अंचल के लिए हो रही हैं, चंबल अंचल के लिए हो रही हैं। पूरे प्रदेश से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि आप जब चुनाव आते हैं तब दुनिया भर की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं को अमली जामा कितना पहनाया जा सकता है, ये देखने वाली बात है। अब अभी तक तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की जातिगत राजनीति होती नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि कोई राजपूत वोट साध रहा है, कोई एससी को वोट साध रहा है, कोई ब्राह्मण को साध रहा है। तो ये एक जातिगत राजनीति बिहार उत्तर प्रदेश में हमने जरूर देखी है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी इस स्तर पे भी आ गई हैं कि वो जातिगत आधार पे भी अपना वोटर को लुभाना चाहती हैं। वाल्मीकि जयंती पर निश्चित तौर पर पहले छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन जिस भव्य तरीके से अभी वाल्मीकि जयंती मनाने की दोनों पार्टियां बात कर रही हैं, इसके पहले तो कभी हुआ नहीं। इसके पहले कभी महाराणा प्रताप को कभी किसी ने याद नहीं किया, पद्मावती को किसी ने याद नहीं किया। भाई आप तो हो सकता है कि वाल्मीकि के नाम पे भी कोई पुरस्कार घोषित कर दें, क्योंकि अभी तो आपको किसी भी हालत में सत्ता पाना है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास लोग नंबर कम हो गए हैं, इसलिए वो भी बहुत कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से हम अपने पुराने जो हमारे पास सत्ता थी उसको हासिल कर लें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा संख्या जो नंबर इनके पास कम है उसका कोई प्रतिफल इनको मिल पाएगा। लेकिन देखिए, कोशिश तो दोनों तरफ से जारी है, लेकिन जिस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा है, एक ओवर में 6 छक्के मार रहे हैं, 36 रन का टारगेट है, बड़ा मुश्किल होता है युवराज सिंह जैसा कोई बैट्समैन लाना। खैर, पंकज जी जवाब देना चाहते हैं, पंकज जी का रुख करूंगा, और पंकज जी इसी हमारे शो की जो टैगलाइन है उसी को पूछ लेता हूं आपसे कि सब कुछ ले लो वोट दे दो। सबके लिए तो अनाउंसमेंट कर दिया साहब, सब कुछ ले लो वोट दे दो की लाइन पर है बीजेपी इस समय। पंकज चतुर्वेदी। तो प्रवीण जी, आपने मेरा उत्तर खुद स्वयं दे दिया। आपकी टैगलाइन कह रही है कि सबके लिए कुछ है, यानी हम किसी वर्ग विशेष की, वर्ण विशेष की, जाति विशेष की बात नहीं कर रहे, सारे समाज की, सबकी बात कर रहे हैं। और जहां जहां लगता है कि आवश्यकता है वहां पर काम किया जा रहा है। और क्या महारानी लक्ष्मीबाई का जिक्र हमारे मित्रों ने किया, जेपी भाई ने,
क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? और जिन किसी को कोई संदेह है तो एक पुस्तक है राजपथ से लोकपथ, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की जीवनी। कांग्रेस के लोग भी जरा उसको बड़ा दिल करके बड़ी नजरों से पढ़ें तो वहां उनको समझ में आ जाएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति जिस प्रकार का ढोंग, दिखावा, घोषणा आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने कब पहले बात करी महारानी लक्ष्मीबाई की? मैंने इसलिए प्रणब जी सवाल पूछा कि क्या हम तैमूर लंग की बात करेंगे, महमूद गजनवी की बात करेंगे, मोहम्मद गौरी की बात करेंगे? अरे सर, भारत भूमि है, महाराणा प्रताप की बात होगी, रानी पद्मावती की बात होगी, महारानी लक्ष्मीबाई की बात होगी, श्रीराम की बात होगी, अलाउद्दीन खिलजी का भी जिक्र कर लो। नहीं, खिलजी क्यों करेंगे सर? खिलजी सर, हमको खिलजी से बैर नहीं सर, हम यही कहते हैं सर कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि सबका सम्मान करना। पर कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता यानी तुष्टीकरण, एक वर्ग विशेष को वोट बैंक के रूप में पूजना, और उसका विरोध करती भारतीय जनता पार्टी के तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्षता का आशय नहीं है। ये दोनों अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से परिभाषित किए, पर कांग्रेस अपनी सहूलियत के लिए तुष्टीकरण वाले व्यक्ति हो आप, नीति अपनाती है। धनोपिया जी तुष्टीकरण वाले पार्टी के नेता हो आप, कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, ये पंकज चतुर्वेदी का आरोप है। अब अलाउद्दीन खिलजी का मत बना देना पद्मावत के जवाब में आप लोग। नहीं, मैं तो प्रवीण जी बड़े गौर से सुन रहा था कि शायद मेरे भाई को इनके आराध्य देवता का नाम याद आए। नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं ये। नाथूराम गोडसे का मंदिर बना रखा है ग्वालियर में, वहां पे पूजा गोडसे की पूजा नहीं करते भाई। भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है नाथूराम गोडसे का, और भारतीय जनता पार्टी गांधी को पूछती है। हालांकि और जिन्होंने भाजपा का भाई आप लोग सुनना सीखो थोड़ा सा। भाजपा पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप सुनेंगे ही नहीं, सुनना बंद कर दिया अब आपने। अरे भाजपा पहुंचे हो तो अपने आराध्य देवताओं को सबको याद करो भाई। अरे बात तो आराध्य देवता सुन लो, आपके भगवान है वो, प्लीज बात सुन लो, इसलिए मौका जरा भाजपा पहुंचने के बाद जा सके लोग, भाजपा पहुंचने के बाद पूरे भाजपा के हो जाओ, पूरे भाजपा के हो जाओ। मैं कह रहा हूं ना आपसे, देखिए ऐसा है प्रवीण पंकज भाई, मेरा कहना यह है आप यहां से वहां पहुंच गए, अच्छी बात है। अपने आराध्य को क्यों भूल रहे हो? नाथूराम गोडसे क्यों भूल रहे भाई? मंदिर बना के पूजा करते हो आप लोग, वो तो आपके आराध्य हैं। अगर आप संघ में नहीं जाओगे तो लोग वहां हटा देंगे आपको, फिर कहीं नहीं रहोगे आप, ना भाजपा के ना कांग्रेस के। आपकी स्थिति है, इसलिए आप संघ में बोलो जय जय नाथूराम गोडसे, तब आपको लोग याद करेंगे। अरे महात्मा गांधी की हत्या करने वाला रिकॉर्ड कहां से आया था भाई? आज भी रिकॉर्ड पर है, माफ कीजिए, मुझे यही रोकना पड़ेगा। कई बार मुझे लोग व्हाट्सएप भी करते हैं और ट्विटर पे टैग करते हैं कि शोर बहुत खराब लगता है। तीसरे मेहमान चेतन भट्ट, तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट का रुख करूंगा, माफ कीजिए, रोकूंगा धनोपिया जी, चेतन भट्ट का रुख करूंगा, पंकज जी रोकूंगा, माफ कीजिए रोकूंगा, चेतन भट्ट जी का रुख करूंगा। चेतन जी, एन वक्त पर अनाउंसमेंट, मैं भी मान लीजिए दलित समाज से होता, अभी ब्राह्मण हूं, ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट हूं, तो मैं किसी भी समाज से होता और मेरे लिए अनाउंसमेंट होती तो क्या मैं इतना मूर्ख होता जो मैं समझ नहीं पाता कि साहब इलेक्शन के वक्त के अनाउंसमेंट के मायने क्या है? क्या एन वक्त पर किए गए अनाउंसमेंट, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, चेतन भट्ट क्या अपील करते हैं, आपको लगता है भट्ट साहब? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत अपील तो करता है, क्योंकि अशिक्षा बहुत बड़ी समस्या है आज के ज़माने में हमारे भारत देश में। इलिटरेसी के कारण बहुत लोग बड़ी जल्दी प्रलोभन में आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर जो मतदाता होता है वो परंपरागत वोटर होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। आप उसको कितना भी प्रलोभन दो, लेकिन वो जो जिसको वोट डालने जाता है वो उसी को वोट डालता है। तो ये बात जरूर है कि राजनेताओं को ये लगता है कि हम इस तरह की घोषणा करके उन लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा। हाँ, जो इस तरह के ढुलमुल वाले वोटर हैं वो जरूर थोड़े बहुत इस तरफ से उस तरफ हो सकते हैं, लेकिन जो परंपरागत वोटर होता है वो कभी इस तरह की बातों में नहीं आता है। लेकिन चूंकि अब घोषणाएं तो राजनीतिक दलों का एक सबसे पहला कर्तव्य बन गया है, और विशेषकर चुनाव के दौरान आप देखिए बिहार में भी किस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। कोई 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहा है, कोई 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहा है, जबकि किसी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। ऐसी घोषणाएं यहां भी हुई थी, कांग्रेस के जमाने में भी हुई थी
कि हम आपका ठीक है, किसानों का कर्जा माफ, बहुत छोटा छोटा जवाब पंकज चतुर्वेदी और धर्मपेश के पास जाऊंगा और इस निवेदन के साथ जाऊंगा कि माफ कीजिए, वक्त चूंकि तेजी से हमारे हाथ से फिसलता है तो संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पंकज चतुर्वेदी, आज आए गुर्जर नेता बहुत बड़े और इसी भाव में लाए गए कि भाई गुर्जर बहुल वोट में ही जो है आए, आपको लगता है वो अपील कर जाएंगे पंकज चतुर्वेदी? देखिए प्रवीण जी, सचिन पायलट का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया वो कम है। उनका उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद छीन लिया, उनको मुख्यमंत्री जी निकम्मा, नाकारा, तालियां बज रही थी खूब उनके भाषण में। इस गुर्जर राजनेता का जिसकी प्रवीण जी जिसकी प्रतिष्ठा पूरे समाज में हो, राजेश पायलट जी का इतना नाम हो समाज में, उनके पुत्र को अशोक गहलोत अपमानित करें और आज आप उनसे वोट मंगवाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो एक शर्म आना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जितना अपमान। ठीक है, छोटा रिमार्क धनोपे जी, मैंने कहा था छोटे रिमार्क लूंगा। धनोपे जी कितना अपील करेगा सचिन पायलट का दौरा? धनोपे जी बात कर रहे हैं, आप पंकज जी वक्त फिसल रहा है, एक दूसरे मेहमान का भी रुख कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सबको मौका देना है जी। प्रवीण जी, सम्मान तो माधव सिंधिया जी का भी था, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या हो गया था? इनके जो कारनामे हैं वो सबको सामने है। इन्होंने जिस तरह से जयचंद बन के अपने खानदान को बदनाम कर दिया, वो कम से कम राजेश पायलट के बदनाम नहीं कर सकते। सचिन पायलट कांग्रेस के थे, कांग्रेस में है, कांग्रेस ही रहेंगे, कांग्रेस के लिए काम करा है, उन्होंने पहले भी आते रहे, पहली बार तो मध्य प्रदेश आई नहीं चुनाव। ठीक है, चर्चा की इजाजत नहीं देता, मैं थोड़ा वक्त सबको देना चाह रहा था, लेकिन संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया होगा क्योंकि एक जगह से ज्यादा वक्त हो गया। तीनों मेहमानों का यही शुक्रिया अदा करूंगा। राहत इंदौरी बड़े मशहूर शायर थे इंदौर के, सावेर में भी इलेक्शन है, लिहाजा बड़ा मौजू है उनका एक शेर के आप हिंदू मैं मुसलमान, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, बड़ा मशहूर उनका शेर था। तो समझती है जनता कि सियासत क्या है, कितना जाएगी, कितना असर दिखाएगी। जैसे चेतन जी कह रहे थे कि जो थोड़े उस तरह के अशिक्षित लोग होते हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो जानती है कि सियासत जो है वो गलत दिशा में जा रही है। वोट में तब्दील होगी या नहीं ये पता लग जाएगा 10 तारीख को। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।